राजस्थान के जयपुर में अनोखी शादी, ठाकुर जी के साथ लिए 7 फेरे। पिता नहीं आए तो दुल्हन ने बताया क्यों नहीं की इंसानों से शादी। मामला जयपुर के गोविंदपुर के पास नरसिंहपुरा गांव का है, जहां पर शादी में करीब 300 लोग आए और दुल्हन ने मेहंदी हाथों में लगाकर वरमाला पहनाई, साथ ही 7 फेरे लिए और कन्यादान और विदाई की रस्म भी पूरी हुई। बस बात एक अनोखी थी। 30 साल की पूजा सिंह ने गाँव के मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी से शादी कर ली। ये मामला पूरा 8 दिसंबर का बताया जा रहा है। साथ ही जिसने भी इस शादी के बारे में जाना तो वो अचरज में पड़ गया और अलग अलग बातें करने लग गया। उन्होंने बताया कि मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, अमूमन 20 से 25 साल की उम्र लड़कियां शादी करती हैं। मेरे घर में सुखबाट शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के कहने के बाद भी मैंने शादी नहीं की। मेरा मन ग्रस्त जीवन से उब चुका था, इसलिए मैं भगवान की शरण में जाकर अपनी पूरी दिनचर्या बिताना चाहती थी। साथ ही उन्होंने कई रिश्ते भी आए, उनको लिए भी उन्होंने मना कर दिया था और उसके मन में तुलसी विवाह के बारे में सुनकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब भगवान से ही विवाह करेगी। तुलसी के बारे में वो जिस तरह कथा आ रही थी उसी तरह उन्होंने भी इसी तरह किया। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने शादी की। साथ ही पिता नहीं आने से दुख भी हुआ। उन्होंने बताया कि उनके पिता प्रेम सिंह बीएसएफ में रिटायर्ड हैं और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं। साथ ही उनके भाई बहन भी हैं, तीनों कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और विवाह जो ठाकुर जी से किया था वो खुद का फैसला था। इस शादी समारोह में उनके रिश्तेदार, परिजन व मिलने वाले सभी लोग पहुंचे और बड़ी धूमधाम से ये शादी समारोह आयोजित किया गया। साथ ही मंगल गीत का गाकर भी एक दूसरे का आभार जताया। मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराजगी दी या यस? हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूँ। जी, तो मैं 1 मिनट कट करता हूँ इसको, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की हमने, धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्मपत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियाँ होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म है संस्कारों के वो हमने सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए ठाकुर जी से ये विवाह संपन्न करवाया। और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष था जिसके कारण ये शादी करवानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोष नहीं था। लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो। जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमन्नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमन्नारायणाय स्वाहा।